हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। शेफ़ डेवऑप्स मॉडल में काम आता है। तो ये एक अलग सा टूल है जस्ट लाइक एंसिबल, जो कि ऑटोमेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। आप लोग को तो पता होगा कि डेवऑप्स का बेसिक मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो इस मॉडल में डेवलपर्स और सिस्टम ऑपरेटर्स क्लोजली काम करते हैं थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक सॉफ्टवेयर को बिगनिंग से लेके एंड तक डिप्लॉय होने में डेवलपर और सिस्टम ऑपरेटर्स का एक साथ काम करना ज़रूरी है, तभी वो सॉफ्टवेयर एंड यूज़र को मिलेगा। ठीक है। एंड यूज़र को एक बार मिल जाने से ही काम ख़त्म नहीं हो जाता। हमें सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ता है, उसे मोर रिलायबल बनाना पड़ता है सो डैट कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करे उस सॉफ्टवेयर को ईज़िली यूज़ कर सके और कुछ प्रॉब्लम ना आए। मैनी न्यू थर्ड पार्टी टूल्स हैव बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट ऑटोमेशन, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। तो शेफ़ एक बहुत ही पावरफुल टूल है, हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। Chef is an automation platform that configures and manages your infrastructure, whether it's on premise or in the cloud. तो Chef एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो कि कॉन्फ़िगर करता है और मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, या तो वो ऑन प्राइवेट क्लाउड पे हो, ऑन प्रेमाइस हो, या तो पब्लिक क्लाउड पे हो, AWS, Azure या GCP पे। We can use Chef to speed up the application deployment and even create a continuous delivery pipeline. The key to Chef's power is that it turns infrastructure into code. Means that your computing environment has some of the same qualities as your application. It's versionable, testable, and repeatable. Its approach gives flexibility. Chef will adapt to the environment. Through Chef, we can customize the configuration to meet the needs. So basically, it is an configuration management tool which deals with machine setup on physical servers, virtual machine, and in the cloud. So we'll see in detail ki what does configuration management means. So it's all about trying to ensure that the files and software you are expecting to be on the machine are present, configured correctly, and working as intended. So configuration management का काम ही वही है, वो इंश्योर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऐप A चाहिए और इसमें 5 फंक्शन है, तो सिमिलरली आपको 10 सेम ऐप चाहिए उन्हीं 5 फंक्शंस के साथ। तो ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको इंश्योर कौन करेगा कि करेक्टली कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, इसी को शेफ़ हेल्प करता है इसको ऑटोमेट करने में, इसको कॉन्फ़िगर करने में। क्योंकि मैनुअली आप 10 ऐप अभी 10 है, कल को 100,000 होंगे, आप मैनुअली हर में जाके कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। आपको एक टूल चाहिए होगा, एक पावरफुल टूल चाहिए होगा। शेफ़ का वही काम है। ठीक है, जो प्रेजेंट है एक ऐप में, सेम फीचर सेम फंक्शनैलिटी सारे ऐप में वैसे ही होने चाहिए। तो उसी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड देखते हैं। शेफ हेल्प्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ट्रीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। सो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल VM, CPU, RAM, ठीक है, इन सभी को एज अ कोड ट्रीट करेगा। So rather than manually changing anything, the machine setup is described in a chef recipe. Chef recipe क्या है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। It's just like a file. एक फाइल में एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है सेटअप करने का। तो इस कलेक्शन ऑफ रेसिपीज़ आर स्टोर्ड इन कुक बुक। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। रेसिपी है, कलेक्शन ऑफ रेसिपी कहाँ स्टोर होंगे, कुक बुक में स्टोर होंगे। ये हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। सो देयर इज़ अ शेफ सर्वर विच स्टोर्स ईच ऑफ दिस कुक बुक्स एंड एज अ न्यू शेफ क्लाइंट नोड checks in with the chef server through bootstrap method, and recipes are sent to tell the node how to configure itself.
ये शेफ़ सर्वर का आर्किटेक्चर हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी एक डेफिनेशन, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब शेफ़ क्लाइंट क्या है? शेफ़ क्लाइंट विल देन चेक इन एवरी नाउ एंड देन to make sure that no changes have occurred and nothing needs to be changed. If it does, the client deals with it. तो ये नोड है और ये शेफ़ सर्वर है, ठीक है। नोड सर्वर को चेक करेगा कि कुछ न्यू चेंजेस आए हैं कि नहीं है। अगर न्यू चेंजेस है तो वो अपने में ले आएगा और वैसे ही कॉन्फ़िगर कर लेगा, और अगर न्यू चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ अपना स्टेट रखेगा, ठीक है। ये शेफ़ क्लाइंट करता है। पैचेस एंड अपडेट्स कैन बी रोल्ड आउट ओवर योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चेंजिंग द रेसिपी। नो नीड टू इंटरेक्ट विथ ईच मशीन इंडिविजुअली। आपको मैनुअली ईच मशीन से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एज कॉन्फ़िगरेशन इज़ जस्ट कोड, इट कैन बी टेस्टेड एंड कैन बी वर्जन कंट्रोल्ड। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।